तो भाई इसको ऐसे घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। ट्रक में ले आया हूँ अपना। मुझे लगता है कि 2 ट्रिप लगेंगे आज के। 3 इंच के तो इसके अंदर कांटे हैं इसके अंदर। थोड़ा ब्लोअर की हवाई ले लें। कुछ घर का पर्सनल काम है, मैं किसी का जॉब नहीं कर रहा। रोड पे गिर गया, तब ये इसको अच्छे शहरी की हैसियत से आपको इसको उठाना भी है। गोली खाई है भी अलीफ की, क्योंकि मैं कल से समझ तक मैं काम किए चले आ रहा हूँ। ये सारा हो गया हमारा। ये पूरा ट्रक के अंदर जो है ना 26 फुट का बॉक्स है, इसमें सारा ये ट्री भरा हुआ है। फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं। कुछ गार्बेज है, बाकी सब सारा ट्री है सारे। एक कूलर रखा है भाई, ये पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, गर्मी हो रही है। तो ये यार्ड वेस्ट है सामने, और इसके अंदर सारा जो घर का आपका जो है ना ये सब यार्ड ये जाते हैं। आने तो काम खुद ही करना पड़ता है। मेरे पास असल में इशू क्या है कि मेरे पास मल्टीपल जॉब्स होती है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता दूसरे कोई काम वाम करने के लिए। तो अभी ये जो बैकयार्ड है उसकी पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने काफ़ी वर्कआउट किया। फिर मेरे पास एक ये लॉन मूवर था, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू था, लेकिन बस इसके व्हील्स नहीं थे मेरे पास। अब इतना टाइम नहीं कि व्हील तलाश में, तो विदाउट व्हील्स के जो मैं सारा इसको अभी सब चलाया, मूव किया इसको सारा लॉन मूवर से। ये सारी चीज़ें जो है ना इसको क्लियर करनी, सब क्लीन करना है इसको। और क्लीन करने के बाद जो है ना, क्योंकि सब झाड़ झंकाड़ हो गए, टाइम मिलता नहीं है, लाजमी डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं, तो अब वक्त नहीं मिल पाता मुझे। अब ये सारे ट्रीज़ वगैरह सब पौधे काटे हैं बड़े बड़े जो जंगली हैं, और उसको अभी मुझे बैग में डाल के इसको फिर डिस्पोज करना है। ये एक ट्रिमर होता है, इससे ये ट्रिम करता है ये चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इससे काफ़ी इजी हो जाता है। तो अब ये सिचुएशन है, ये सब मुझे इसको ना सारा काटना है, इसको सबको क्लीन करना है, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। यार्ड बैग होता है, ये होम डिपो से लाना होता है। ये गार्डन का जो वेस्ट होता है ना, ये सारी जो ब्रांचेस वगैरह सब इसके अंदर डाली जाती हैं, काट काट के फिर वहाँ डिस्पोज करने जाना होता है। ये यार्ड वेस्ट यानी जो आपका जो मैं भी कुछ बैग तो मैंने फेंक दिए हैं इसके अंदर, तो जो भी गार्डन का आपका वेस्ट होता है ये सब इसके अंदर जाता है। तो इसके पैसे भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन हमारे को इतना ज़्यादा नहीं होते। लेकिन आपको जो ये कैमरा इतना साफ़ सुथरा नज़र आता है ना, उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे आपको गार्बेज जो है ना अपना वो प्रॉपर तरीके से फेंकना पड़ता है। जैसे हम लोगों के तो ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई गार्बेज उठाया और वो ग्राउंड में जाकर डाल दिया, तो ये सब ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है ना होता है। इस वजह सिटी की खूबसूरती की यही वजह है कि आपको लॉ को फॉलो करना पड़ता है। ये एक मिनी चेन सॉ है जो मेरे पास थी, मैंने बेची भी काफ़ी हैं, तो अब मैंने कहा चलो अपने लिए भी ट्राई करता हूँ। ये चेन सॉ है, साथ में इसकी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, बैटरी है, आपको एक सेफ्टी ग्लासेस है, ग्लव्स है, एक्स्ट्रा चेन है। तो ये मैं इसको भी इंस्टॉल करूँगा, और इसके थ्रू जो है ना फिर ये छोटी मोटी ब्रांचेस काट के देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देता है। तो ये हो गया रेडी। साफ काम किया भाई। या क्या ये देखें, ये 6 इंच की ड्रिल है, बेहतरीन किस्म की चली है कॉर्डलेस। ये सब इसने पूरा एक काटा है, और ये बैग में तो भाई आ नहीं सकता। अब मुझे जो है ना कल अपना ट्रक लेके आना होगा, और फिर मैं ट्रक में लेके जाऊंगा ये सारी चीज़ें सब, जितना भी पूरा ट्री है। देख रहे हैं, पैसे बचाने हैं तो भैया काम करना पड़ता है, सब देखना पड़ेगा मुझे अकेले पूरा दरख्त। अच्छा रंग होता है भाई, वो आगे चलता है ये समझ होता है, इससे ट्रिमर होता है फिर। है ना, ये देखें, एक और ट्री था, इसको भी पूरा काटा है, इसको 2 पीसेस में किया है।
अभी सब मुझे जो है ना कल इसको, क्योंकि ये भाई ट्रक में ही जाएगा, ये इस तरह के बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, तो आप इसको कुछ कर नहीं सकते। तो लेट्स सी कल का दिन कैसा गुजरता है, सब क्लीन अप करना है। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और ट्रक में ले आया हूँ ट्रक में अपना। तो देखते हैं, लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको। तो भाई इसको ऐसे घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं ट्रक में लोड करने के लिए। हार्ड आ गया अभी ऑलमोस्ट, ये पूरा ट्रक भी काफ़ी नहीं पड़ेगा, इतने इतने प्लांट्स हैं ट्री, इस तरह के भारी भारी जने। अब ये सारा प्रोजेक्ट है, ये ट्रक के अंदर जाएगा। मुझे लगता है कि 2 ट्रिप लगेंगे आज के, एक ट्रिप में तो शायद मुश्किल है। तो ये लोड कर दिया है, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़े बड़े ये जो पार्ट है, सारा मसला जो है ना, ये बड़े बड़े जो ब्रांचेस हैं ये बहुत हैवी हैं, और उसको मुझे वहाँ जाके काटना भी पड़ेगा, क्योंकि वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे उठा कर डाल दो। तकरीबन 3 इंच के तो इसके अंदर कांटे हैं, इसके अंदर 3 से 4 इंच के, इस तरह वाइल्ड एंड प्लांट है ये। लेकिन एक छोटे से प्रोजेक्ट, छोटा तो खैर नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि छेड़ दिया है और अब जो है ना वो मुश्किल हो गया थोड़ा सा। तो ये इसकी डिटेल मैं बाद में पोस्ट करूँगा। ये सारा ट्री जो है ना उसको काटा है अभी, और उसको डंप करने जा रहा हूँ अभी मैं। ये कुछ मेरे पास टूल्स है, इनकी मदद ली है। एक ये लॉन मूवर है, ये है जी गैस ट्रिमर, ये ट्रिम करता है ग्रास को और पौधों को। चूँकि ब्रांचेस बड़ी तो मुझे इसको काटना पड़ेगा। इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है, तो मुझे ट्रक के अंदर डालना है। ये सारा जंगली पौधा है, इसमें कांटे दो कितने बड़े बड़े हैं, 4-4 इंच के तो कांटे हैं इसके। ये सब काटा है, इसको अभी लोड किया, अब इसको डंप करने जा रहा हूँ सिटी वालों की तरफ। तो बहरहाल ये ग्लव्स और ये आई प्रोटेक्टिव पहन लें तो बेहतर ही। वैसे तो खैर मैंने सारा दिन बगैर से काम किए, लेकिन अभी ट्रक में चूँकि काफ़ी करीब रहूँगा उसके साथ ब्रांचेस के, तो बेहतर है कि पहना। उनका थोड़ा ब्लोअर की हवाई ले लें। हाँ जी, कुछ घर का पर्सनल काम है, मैं किसी का जॉब नहीं कर रहा। तो मेरी जॉब नेचर की वजह से मैं उतना टाइम नहीं दे पाता गार्डनिंग वगैरह, तो उसकी वजह से ये सारा हो गया। तो उसको बस अब फेंक रहा हूँ। वही अभी ये सिचुएशन है, ट्री पूरा पिकअप कर लिया है। ये सब सारा झाड़ झंकार क्लीन तो नहीं हुआ, लेकिन 12 मैंने बहुत मेहनत की इसके अंदर। दरख्त काटना, कांटे लगना बहुत साफ़ हो गया, समझे 70% वर्क जो है मैंने कर लिया, बाकी इंशाल्लाह अभी करता हूँ। रोड पे गिर गया, तब ये इसको अच्छे शहरी की हैसियत से आपको इसको उठाना भी है, ताकि नेबर्स को भी कोई शिकायत ना हो और तो ये भी नहीं बोले कि यार आप किस तरह के लोग हो, अपना कचरा जो है ना सब फेंक दिया है। रोड भी साफ़ करनी पड़ती है, और अच्छी बात है कि आप अपने शहर को जो है ना साफ़ रखें, ये नहीं बोलेंगे दूसरे की जिम्मेदारी है। तो भाई ये सारा हो गया हमारा, ये पूरा ट्रक के अंदर जो है ना 26 फुट का बॉक्स है, इसमें सारा ये ट्री भरा हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ उसको फेंकने के लिए, वो एक लंबा प्रोसेस है। उम्मीद है कि वो ट्रबल ना करें मुझे, क्योंकि ये भी बोल सकते हैं कि आप इसको काटें पूरा। लस्सी होता नहीं है, दर्द तो होता है। ये गोली खाई है भी अलीफ की, क्योंकि मैं कल से समझ तक मैं काम किए चले आ रहा हूँ। फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं। कुछ गार्बेज है, बाकी सब सारा ट्री है, सारे 20 फीट के बॉक्स के अंदर ये सब सारा आया है ये। और ये फ्री नहीं होता, मुझे इसका पे भी करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल किसी सर्विस को कॉल करता तो बहुत चार्ज करता हो, बहुत महंगा होता। एक कूलर रखा है भाई, ये पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, गर्मी हो रही है, तो बर्फ़ के साथ पानी वानी की बोतलें रखनी है, ताकि अंदर जब मुझे वही ड्रॉप करना है तो उसके अंदर जो है ना गर्मी लगेगी, तो थोड़ा सा दिन अच्छा गुजर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगेगा इन सब कामों के अंदर। कूलर बेस्ट है। हमें यहाँ पे स्केल पे जाना होता है, तो वो वेट करता है, उसके बाद
अंदर जाने का वेट और बाहर आने का वेट, उसके हिसाब से जो है ना वो चार्जेस होते हैं। सारा सिटी का एरिया है और सारा यहाँ पे कम्युनिटी रिसाइकलिंग होती है। ये कंक्रीट है, घर का जो भी आपके आइटम है, अप्लाइंसेस हैं, अप्लाइंसेस फ्री होते हैं यहाँ पे। अभी तो उन्होंने उठा लिया शायद। मैं आया हूँ यार्ड के ऊपर ट्रक लोड लेके पूरा, जो मेरा घर का था। तो ये यार्ड वेस्ट है सामने, और इसके अंदर सारा जो घर का आपका जो है ना ये सब यार्ड, ये जाता है। फ़ोन भी मुझे पकड़ना पड़ेगा ना का फ़ोन ना गिर जाए। ये सब यार्ड का है, आगे गार्बेज भी है। तो चलो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको। ये सब अभी फेंकना है भाई। ये हम भी अपना पहला बैग फेंकें। अच्छा देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इनसे होता क्या है। ये देखें, ये सामने ये सारी का ये पड़ा हुआ है जो जितना भी गार्डन का वेस्ट है ना, ये इससे बनाते हैं खाद। ये सारा जितना भी वेस्ट है ना गार्डन का, इससे खाद बनती है। तो हर चीज़ रिसाइकलिंग होती है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ आपको जो है ना वो काम आता है इसका वेस्ट का। यहाँ जो भी आपका कचरा होता है ना वो सब यहाँ जाता है। अब आदमी काफ़ी साल से चीज़ें पड़ी हुई थी, तो ये कुछ गार्बेज निकला है, तो ये इसको इसमें डाल दें। इसी तरीके से सारी चीज़ें प्रॉपर आपको फेंकनी होती हैं। ये है सिलसिला। ठीक है जी, ये हो गया वेस्ट हमारा। सब सारा जदीद किस्म की मशीनरी है। प्रोजेक्ट अब हमें स्टार्ट करना है। ये सब इसको कांटे लगे हुए हैं इसके अंदर सारे, लेकिन क्या करें, देखना तो है। बस ये डर होता है कि आप खुद ना गिर जाएं इसके अंदर। अभी था ना वो काटना था, उसके बाद उसको लोड करना, और जो थोड़ा सा आसान काम है ना वो है अनलोडिंग। यानी ये इस तरीके से आपने जो है ना इसको डाल देना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, एज लॉन्ग आपने बैक करके लगाया हुआ है। तो ऐसे बस ये एक पीस रह गया बड़ा, इसको पुश करना है। चलो भाई, कितना बड़ा पीस देखो काटा है इसको। शुक्र है काम हो गया, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। तो ये सब जो मैंने काम किया ना, ये एक तो समझे कुछ मुझे करना भी था। दूसरी बात ये कि इसमें अगर आप किसी सर्विस का बुलाओगे तो पैसे बहुत चार्ज होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अगर आपने काम खुद ही कर लिया करें तो भाई कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी आप किसी को बुलाते तो वो निकालता, फिर ट्रैश लेकर आता, फिर बहुत ख़र्चा होता। हो गया सारा काम हमारा, और सब ट्रक भी क्लीन हो गया। तो भाई इसी तरीके से कनाडा में जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, खलाल की जॉब्स है यहाँ पे सारी। थैंक यू। सारा जो वेस्ट है ना इससे खाद बनेगी। अभी बस यहाँ मैं स्केल के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पे जो ना वेट होगा और उसके बाद आगे जाना है।